चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 20 days। दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। इन हाउ मैनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड। यहाँ हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि ना ए काम को पूरा करता है 10 days में। इसका मतलब ये है कि अगर, चलो हम यहाँ पे सोल्व करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम ए का 1 day का वर्क निकालें, यहाँ पे हम लिखेंगे इज 1 day वर्क दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वो 10 दिन में एक काम पूरा करता है तो एक दिन में क्या करेगा, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। एक वर्क को हम 10 से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे। ये रफ काम मैं इरेज करती हूँ पहले तो, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इज 1 day वर्क दैट इज इक्वल टू 1 वर्क को 10 से डिवाइड कर दिया, 1/10 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, इसी तरह से हम बी का भी 1 day वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज 1 day वर्क। देखो बी जो है 20 days में एक काम पूरा करता है, तो एक काम को अब हमने 20 से डिवाइड किया। एक दिन का काम निकालने के लिए हम यही करेंगे ना, 1/20 पार्ट्स ऑफ वर्क वो कर पाता है एक दिन में। ठीक है, यहाँ पे भी पार्ट्स ऑफ वर्क लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों का वर्क निकालते हैं। ए प्लस बी लिख रही हूँ मैं, एज एंड बीज 1 day वर्क, दोनों का 1 day वर्क निकाल रहे हैं। जो इन दोनों का 1 day वर्क है ना, उसको हम ऐड करते हैं, 1/10 को ऐड कर देते हैं 1/20 के साथ। एलसीएम लेना होगा, 10 और 20 का एलसीएम भी 20 आएगा। 10 की टेबल में 22 पे आता है, न्यूमरेटर में है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही, देन प्लस का साइन लगाया। 20 की टेबल में 21 पे आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अब 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3/20 पार्ट ऑफ वर्क आता है, पार्ट्स ऑफ वर्क। एक दिन में वो इतना काम कर पाते हैं। अगर वो दोनों मिलके काम खत्म कर रहे होते तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी बोथ कैन कंप्लीट या फिनिश द होल वर्क। पूरा वर्क कितने डेज में पूरा कर पाते, जो हमारे पास पार्ट ऑफ वर्क आया उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ना हम, तो यहाँ पे आएगा 20/3 days। ओके, अब जैसा कि ए जो है 2 दिन पहले छोड़ जाता है बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, वर्क को कंप्लीट होने से पहले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस ए लीव बिफोर 2 days द completion of work। तो अब हम लिखेंगे कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लगाएंगे देयरफॉर का साइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ए कैपिटल लिखेंगे, ए एंड बी वर्क टुगेदर। कितने दिन उन दोनों ने काम किया है वो हम निकालेंगे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास ए और बी का काम कंप्लीटेशन करने का टाइम पीरियड आया 20/3, उसमें से हम माइनस कर देंगे, डेज में है ना ये भी, 2 days माइनस करेंगे। जैसे एलसीएम लेके हम माइनस नहीं करते थे, रैशनल नंबर को जैसे माइनस करते थे, एलसीएम 3 ही आएगा, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर जब भी हमारा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज आता है, 20 days आएगा यहाँ पे हमारे पास, देन माइनस का साइन। 1 की टेबल में 3 1 पे आता है, अब 3 को मल्टीप्लाई कराना होगा 2 days से, तो कितने डेज आए, 6 days आए, और 20 days में से 6 days माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ऊपर डिनोमिनेटर में 3 भी आएगा और ये डेज में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने दोनों ने मिलके एक साथ काम किया है 14/3 days। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बीज 14/3 days वर्क। जो उनका 1 day वर्क था
देखो 14/3 डेज का काम निकालने के लिए जो उनका 1 डे वर्क था ना, 3/20 पार्ट ऑफ वर्क, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 3/20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने डेज का काम निकाल रहे हैं हम? 14/3 डेज का वर्क निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क आएगा, कितना वर्क उन्होंने किया। अभी ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया 2 की टेबल से, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है? 7/10 पार्ट्स ऑफ वर्क, उन दोनों के द्वारा इतना काम कर लिया गया। अब इतना करने के बाद में हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, क्योंकि देखो ए जो है इतने डेज काम करने के बाद में जा चुका है, तो काम तो बचा है। तो अभी हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम था वो बी को करना पड़ा था ना। तो रिमेनिंग वर्क, पूरा काम कितना था? 1 वर्क था। 1 वर्क में से हमने माइनस कर देना है ए और बी ने मिलके जितना पार्ट ऑफ वर्क किया है। 7/10 पार्ट ऑफ वर्क किया है, तो 1 में से माइनस करेंगे 7/10 को। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए हमें माइनस कराना होगा, जैसे हम रैशनल नंबर को माइनस कर जाते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हमने 1 लिया। 1 और 10 का एलसीएम भी 10 आएगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 होता है तो एलसीएम को क्या किया जाता है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा। देन माइनस, जब हमारा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो क्या आता है? न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा। तो अभी हमारे पास ऊपर 7 आया। 10 में से 7 को माइनस किया तो 3/10। 3/10 क्या रह गया है? पार्ट्स ऑफ वर्क रह गया है, जो अब अकेले बी को करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बी अलोन कैन डू 3/10 पार्ट्स ऑफ वर्क इन कितने डेज में करेगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 3/10 पार्ट है उसको डिवाइड कर देंगे बी का 1 डे वर्क। बी का 1 डे वर्क क्या था? 1/20 डेज में आपका आंसर यहाँ से आएगा। अब क्या करते हैं, चलो इसको डिवाइड कराते हैं। 3/10 को यहाँ पर डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 20/1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ अभी 10 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 डेज। जो रिमेनिंग वर्क है ना वो बी उसको 6 डेज में कंप्लीट करेगा। इससे पहले कितने डेज में काम ऑलरेडी हो चुका है? ए और बी ने मिलकर, देखो ऊपर दे रखा है, हमने लिख भी रखा है, 14/3 डेज ऑलरेडी काम किया, और अकेले बी ने किया 6 डेज काम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हो। विल द होल वर्क, जो कंप्लीट वर्क है, वर्क टू बी कंप्लीटेड। ये निकालने के लिए मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था, हम क्या करेंगे? 14/3 डेज में ऐड करेंगे कितना? 6 डेज। अब इनको वापस से ऐड करना होगा, जैसे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 14 डेज ही आता है। देन प्लस का साइन लगाएंगे। 1 की टेबल में 3 पे ही आता है। 3 को ऊपर किससे? 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 3 जा 18, यहाँ आया 18 डेज। उसके बाद क्या करोगे? 14 डेज और 18 डेज को आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा? 32। न्यूमरेटर में आया 32, डिनोमिनेटर में आया 3, ये आएगा डेज में। इसको क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो 10 होल 2/3 डेज ये आ जाता है जी आप लोगों का फाइनल आंसर। 7th क्वेश्चन करते हैं। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 टैप्स P and Q in 12 hours and 16 hours respectively. The full tank can be empty by 3rd tab R in 8 hours. All the tab are turned on the same time. Find how much time will the empty tank be filled completely. चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अ वाटर टैंक कैन बी, स्टार्टिंग वाली लाइन से ही मैं कॉपी कर रही हूँ, कैन बी फिल्ड पहले किससे किया गया है? बाय टैप पी। टैप पी के द्वारा कितने आवर्स में भरा जाता है? 12 आवर्स में। ठीक है, तो अभी हम
1 आवर्स में निकालेंगे कितना पार्ट जो है टैंक का फिल किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1 आवर पी कैन फिल्ड, कितना फिल कर पाता है। देखो पूरा वाटर टैंक जो है 1 वाटर टैंक है, उसका कितना पार्ट कर पाएगा। जब वो 12 आवर्स में भरता है तो 1/12 पार्ट्स कर पाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, अब साथ के साथ हम टैप क्यू का भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टैप क्यू कैन फिल्ड द टैंक, कितने आवर्स में फिल करता है। देखो यहाँ पे मेंशन है 16 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 16 आवर्स। अब हम क्या करेंगे, टैप क्यू का भी 1 आवर का काम निकालेंगे, कितना वो फिल कर पाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1 आवर क्यू कैन फिल्ड, कितना फिल कर पाएगा वो टैंक को, 1/16 पार्ट। अब आगे वाले जो टैप है उसका नाम है आर। आर इस बार खाली कर पाता है 18 आवर्स में, नहीं सॉरी 8 आवर्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर टैप के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा टैप आर कैन एम्प्टी द टैंक, कितने आवर्स में कर पाता है, 8 आवर्स में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 आवर का वर्क निकालेंगे। इन 1 आवर टैप आर कैन एम्प्टी दैट इज इक्वल टू 1/8 पार्ट। देखो अभी हमने तीनों का 1 घंटे का काम निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितने टाइम में जो ये खाली टैंक है वो भरा जाएगा। देखो भरने का काम, टैंक को फिल करने का काम 2 टैप कर रहे हैं। एक तो है उसका एक आर का काम है 1/12 पार्ट, और एक क्यू जो हमारे टैप है वो भी फिल करने का काम कर रही है। बट ये जो आर टैप है ये क्या कर रही है, एम्प्टी करने का काम कर रही है। तीनों टैप को साथ में ओपन किया गया, स्टार्ट किया गया है। ये दोनों टैप फिल करेंगी, उतने में ये टैप जो है एम्प्टी करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/12 प्लस 1/16, ये दोनों ऐड होंगे, और जो है 1/8 ये माइनस होता रहेगा लगातार। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टैंक कैन बी फिल्ड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा पार्ट्स ऑफ टैंक। ओके, लास्ट में क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ टैंक। चलो अब इसको हम सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑपरेट ही कर देते हैं, प्लस का साइन के कारण ज़्यादा हेडेक तो होता नहीं है। तो 1/12 प्लस 1/16 माइनस 1/8। अब हम क्या करेंगे, 12, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया 48। 12 की टेबल में 48 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा, देन प्लस का साइन लगाएंगे। अभी 16 की टेबल में 48 कितने पे आता है, 3 पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिखा, देन माइनस का साइन। 8 की टेबल में 48 कितने पे आता है हमारा, 8 पे 6 पे आता है। 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 ही आएगा। अब देखो 4 और 3 को ऐड किया तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1/48 पार्ट्स ऑफ टैंक जो है ये फिल किया जाएगा, तीनों टैंक्स को एक साथ ओपन करेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे साइड में एक चीज़ और लिख देना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और छोड़ दी, इफ ऑल 3 टैप्स टर्न्ड ऑन एट सेम टाइम, ये सारा यहाँ पे लिख देना जी। ओके, तो अब लास्ट में हम लिख देंगे नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू फिल द टैंक दैट इज इक्वल टू, देखो
जब देखो तीनों टैप्स एक साथ खोली गई थी तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल कर पा रही थी, 1/48 पार्ट फिल कर पा रही थी। तो 48 आवर्स में कंप्लीट टैंक फिल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करना होता है ना हमें, तो यहाँ पे हमने लिखा 48 आवर्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।